सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह। तुमने भरत कहा ना, तुम्हें राम का चरण चाहिए, राम के चरणों में प्रेम चाहिए। तुमने कहा कि सीता के चरणों में प्रेम चाहिए, तो 2 चरण राम के और 2 चरण सीता के साथ 4 होते हैं। मैं चारों चरण तुझे सौंप देता हूं। ये भाव है साहब इन पंक्तियों में छिपा हुआ। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह। इस पूरे हिंदू सनातन धर्म परंपरा में 4 आश्रम होते हैं मुकेश भैया। 4 आश्रम तुझे सौंपता हूं भरत। और सुन भरत, तू तो मेरा भाई है ही। हम 4 भाई हैं, एक तू, एक लक्ष्मण, एक शत्रुघ्न और मैं स्वयं राम। ये चारों के चारों इस धरती में भरत तेरे लिए ही पड़े हुए हैं। ये 4 चीजें हैं साहब। जब भी भरत और राम के प्रेम की बात चलेगी साहब, किसी भी युग में भरत और राम की जो कहानी है हमेशा दोहराई जाएगी, हमेशा इस पर चर्चा होगी। भाई में यदि प्रेम हो भाई और भाई का, तो वह राम और भरत के समान। मैं यह 4 सामग्री तुझे नहीं सौंप रहा हूं भरत। अनेकों बार सतयुग आया है, अनेकों बार त्रेता आया है, अनेकों बार द्वापर आया, अनेकों बार कलयुग आ चुका है। ये 4 चीजें नहीं है भरत, 4 युग तुझे सौंपता हूं। इन चारों युगों में भरत और राम की जो कहानी है, भरत और राम के प्रेम की कहानी जो है दर्शाई जाएगी, गाई जाएगी। 4 युग मैं तुझे दे रहा हूं। ये 4 सामान छोटे से नहीं है, बहुत बड़े हैं साहब। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। 4 धाम होंगे इस धरती के अंदर। चारों धाम तेरी पूजा करेंगे, चारों धामों में तेरी चर्चा होगी। 4 धाम सौंपता हूं मैं तुझे भरत। राम और भरत के प्रेम की कहानी चारों दिशाओं में व्याप्त होगी भरत। तुझे पूर्व सौंपता हूं, तुझे पश्चिम सौंपता हूं, तुझे उत्तर सौंपता हूं, तुझे दक्षिण सौंपता हूं। किसी भी मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है, जागृत, तुरीय, सुसुप्ति और स्वप्न। चारों अवस्था तुझे सौंपता हूं भरत। उठे राम सुनि प्रेम
कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट सुनो भरत, 4 प्रकार के भक्त होंगे और जब मैं द्वापर में आऊंगा, जब अर्जुन मुझसे पूछेगा हे माधव, हे केशव, भक्त कितने प्रकार के हैं जरा मुझे बताओ, तो मैं यही बताऊंगा कि भक्त 4 प्रकार के होंगे। गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त है। तुझे 4 प्रकार का भक्त और 4 प्रकार की भक्ति सौंपता हूं मैं भरत। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा। मैं अकेले प्रणाम नहीं कर रहा हूँ भरत, मेरे साथ ये निशंग प्रणाम कर रहा है, यह धनुष प्रणाम कर रहा है, यह तीर प्रणाम कर रहा है, यह पट प्रणाम कर रहा है। मैं अकेले कैसे प्रणाम करूंगा? ये चारों की चारों चीजें तुझे प्रणाम कर रही हैं मेरी, तो मैं तो ऐसा ही मान ले कि प्रणाम कर लिया। भरत, तेरा प्रेम कितना अद्भुत है। इसलिए साफ लिखा हुआ है, भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जैसा प्रेमी इस विश्व में कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया राम को जपती है और राम किसे जपते हैं? भरत को जपते हैं। मैं चारों चीजें अब त्याग दिया हूं। अब जब 4 चीजें त्याग दिया, तुम्हें दे दिया, तो वहां निर्णय हो जाता है साहब। वहीं पर संकेत छिपा हुआ है कि जब 4 चीजें मैं दे दिया, तो मैं तो प्रेम में तुझसे हार चुका हूं। अब आगे जो होना है, जो भी क्रिया होनी है, हमारी बातचीत होनी है ना भरत, वो आई हुई जनता जनार्दन है, उसको ध्यान में रखने के लिए वो भी खुश हों, सारी चीज़ों को देखें और समझें, उसके लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ संकेत समझ जा भरत कि 4 चीज़ तुझे दे दिया ना, इन 4 चीज़ों को अपने पास रख ले। और भरत, जब तक 14 वर्ष में नहीं आऊँगा लौट के, तब तक तुझे ही ये सब चीज़ समझ रहे ना भरत। आँखों से आँखों की भाषा जैसे होती है, हो गई। बाद में जितने भी प्रकार की सभाएं वहाँ हुई, वो सभाएं सिर्फ बाकियों के लिए थी कि बाकी समझें। वहाँ भरत और राम का प्रेम जो है वहाँ निर्णय कर ही लेता है कि मैं सब कुछ सौंप दिया हूँ। वहाँ निर्णय हो गया था कि भरत जो हैं देखेंगे ही देखेंगे अवध राम के प्रेम पे, और आगे का काम राम को करना ही है। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। तुम महके
महके हवा जैसे चंदन हो। जब गले से लगे हैं तो 2 मिनट बैठिए। महके महके हवा जैसे चंदन हो, अवध के नंदन। महके हवा जैसे चंदन हो, अवध के नंदन। महके हवा जैसे चंदन हो, अवध के नंदन। गले से लगाया है भरत को, गले से लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। गले से लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। समझे न ब्रह्मा विष्णु देव महादेवा। 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 प्रेम का गीत अभिनंदन हो, जगत के नंदन। प्रेम का गीत अभिनंदन हो, जगत के नंदन। गले ही लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। गले से लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। मिलने का ढंग देखे डरे सूर देवता। 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 झरे पुष्प झरझर, झरे पुष्प झरझर आंगन हो। करे सब बंदन, झरे पुष्प झरझर आंगन हो। करे सब वंदन, गले ही लगाया हे भरत को, कौशला के नंदन। गले से लगाया है भरत को, कौशला के नंदन।
मिलन की प्रीत ऐसी, प्रेम की जीत ऐसी। 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 महके हवा, महके हवा जैसे चंदन हो, अवध के नंदन। महके हवा जैसे चंदन हो, अवध के नंदन। गले से हवा जैसे चंदन हो, अवध के नंदन। गले ही लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। गले ही लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। गले से लगाया है भरत को, कौशला के नंदन। श्री राम की भरत से मुलाकात हुई, फिर शत्रुघ्न जी से मुलाकात हुई, निषाद राज से मुलाकात हुई। श्री भरत जी लक्ष्मण जी से मिलते हैं। श्री भरत सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करते हैं और बार बार प्रणाम करते हैं। कर कमल जब बना, तो कर कमल जब बना, तो कर कमल जब बना, पुष्प सीता का कर। तो देती आशीष देवर हैं, धीरज धरो। है मगन प्रीत में, देह की सुध नहीं। है मगन प्रीत में, देह की सुध नहीं। और बन गई बेदेही बिना देह के। तो ना समझे न देखे, न कहते कोई। प्रेम की यह तो भाषा बड़ी है अजब, कि न हिलता है तन, न समझे ही मन। कि न हिलता है तन, न समझे ही मन। प्रेम की यह तो भाषा बड़ी है अजब। निषाद राज ने बताया, नाथ ऋषि मुनि नगर के सारे लोग, सेवक सेनापति मंत्री सेवक सेना सब आए हुए हैं। शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़कर राम जी से मिलने निकले सब। वशिष्ठ जी के वट को गले लगाए। आगे सब में भेंट मुलाकात जारी होती है। श्री राम जी का माताओं से मिलन होता है। माताएं बहुत दुखी रहती हैं। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। जैसे लताओं पर हिमपात हो गया हो, उस तरह से माताएं थीं, मानो उन पर वज्राघात हो गया है, हिमपात हो गया है। प्रथम राम भेटी कैके, प्रथम राम भेटी कैके।
सरल सुभाय भगति मति भे, सरल सुभाय भगति मति भे। तो दोष ना लो स्वयं हे माता तुम्हें। राम जी कह रहे हैं कि दोष ना लो स्वयं हे माता तुम्हें, काल और सब कर्म ये विधाता करे। कि दोष ना लो स्वयं, आप दोषी नहीं हो मेरी मां। हे माता तुम्हें, काल और सब कर्म सब विधाता करे। तुम सहज हो, सरल हो और भक्ति से सने, दोष ना लो स्वयं हे माता तुम्हें। तो प्रभु कृपा से बना है जगत सब सभी। प्रभु की कृपा से ही यह जगत बनता है। सब प्रभु की कृपा से इस जगत में आते और जाते रहते हैं। कि प्रभु कृपा से बना है जगत सब सभी, प्रभु कृपा से ही चलते हैं प्राणी सभी। तो दोष ना है किसी का, दोष ना है किसी का, जाने विधि हरि हर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जानते हैं। मां तुम परेशान मत हो, इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष ना लो स्वयं हे माता तुम। ब्राह्मण स्त्रियों को प्रणाम किया गया, गुरु जी की वंदना हुई, अरुंधति जी की वंदना हुई, सुमित्रा जी की गोद से भी चिपके कौशल्या जी के चरण में जाकर गिरते हैं। सभी फिर वापस आश्रम की ओर आते हैं। सभी जब आश्रम में आते हैं तो सीता जी को देखते हैं। तो सीता जी को देख के बड़ी दुखी हुई सभी लोग। गुरु वशिष्ठ जी ने वहाँ सभी लोगों को बिठा करके माया क्या है, परमार्थ क्या है, परोपकार क्या है, संयम क्या है, अनेकानेक कथा सुनाने लगे। उसके पश्चात चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के मृत्यु की कहानी बताते हैं, घटना सुनाते हैं कि नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, कि कैसे कैसे हुआ, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। जो दुख और सुख से पृथक हैं, जो दोष से गुण से पृथक हैं, जो अजन्मा हैं, जो अवतरित होते हैं, जिनकी परिभाषा नहीं की जा सकती, वे राघव भी अपने पिता की मृत्यु से दुख पा रहे हैं, बहुत दुखी हुए हैं। अगले दिन सारी घटना पर चर्चा करने के बाद वेद के अनुसार जो भी अंतिम संस्कार की क्रिया है वह भगवान राघव सरकार करते हैं। 2 दिन बाद भगवान राम कहते हैं कि हे गुरु, सारा खबर तो मिल ही गया, आप लोग सब अच्छे से हैं। अब मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अयोध्या बड़ी सूनी है। शेष आप जैसा निर्णय लेना है लीजिए, क्योंकि यहाँ रहना माने अयोध्या के ऊपर कोई ना आक्रमण हो जाए या किसी की टेढ़ी निगाह ना चली जाए, क्योंकि रावण भी उधर अपनी तैयारी कर रहा है। यदि रावण को ही पता लग गया, मान लो कि अयोध्या सूनी हो गई है, तो कहीं उसके दूत अयोध्या पर ही आक्रमण न कर दें। सीता जी बड़ी दुखी हैं, वे सभी माताओं से, पर वहाँ पर सीता जी ने अपने
ब्रह्म का स्वरूप दिखाया है अलग अलग ढंग से कि एक ही समय में सभी माताओं से मिलती हैं, एक ही समय में सभी माताओं से बात करती हैं। यदि 3 माताएं हैं तो तीनों जगह सीता रहती हैं, तीनों जगह सीता जी चरण को उनको प्रणाम करती हैं और चरण दबाती हैं। तीनों जगह माताओं की सेवा कर रही हैं। माताएं बाद में कहती हैं सीता जी हमारे पास भी थी उस समय, दूसरी भी कहती हैं हमारे पास भी थी, तीसरी भी कहती हैं हमारे पास थी। तो तीनों माताओं का समान रूप से एक ही समय में सेवा करती थी, तो वहाँ उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप दिखाया है। इसलिए बाबा ने उसमें लिखा, बड़ी अच्छी चौपाई है, आइए गुनगुनाते हैं। सिय सासु प्रतिबेश बनाए, सिय सासु प्रतिबेश बनाए, सादर करई सरिस सेवकाई, सादर करई सरिस सेवकाई। और ये किसी को पता ही नहीं लगा, ये मर्म किसी को पता लगने नहीं दिया। एक को सिर्फ पता था ये मर्म, किसको? राम जी को। राम जी समझ गए थे कि सीता जी क्या कर रही हैं। लखान मरमु राम बेनु काहू, लखान मरमु राम बेनु काहू, माया सब सिय माया माहू, माया सब सिय माया माहू। श्री भरत जी चिंतन करते हैं उस दौरान कि गुरु आज्ञा से श्री राम अवध को चाहे तो लौट ही सकते हैं, पर गुरु क्यों ऐसा बोलेंगे, वे राम की रुचि को तोलेंगे। बैठे बैठे सोच रहे हैं कि राम जी को कैसे अयोध्या ले जाऊं, तो चिंतन करने लग रहे हैं। आदमी सोचता है उतनी बड़ी घटना होने जा रही है, राम जी को वापस लेने आए हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं कैसे इनको वापस ले जाऊं। तो उनके मन में सबसे पहले आता है कि यदि गुरु आज्ञा दे दिए कि राम तुमको चलना ही होगा, तो ये गुरु की आज्ञा को मानेंगे ही मानेंगे। तो गुरु आज्ञा से श्री राम अवध को चाहे तो लौट ही सकते हैं, पर गुरु क्यों ऐसा बोलेंगे, वे राम की रुचि को तोलेंगे। बोले राम जी की रुचि को जानने की कोशिश करेंगे और गुरु ऐसा बोलेंगे नहीं। उन्होंने निर्णय किया। फिर सोचने लगे माँ के ऊपर कि माता कौशल्या वाणी से चाहे तो राम चल सकते हैं, पर माता ऐसा क्यों बोलेगी। ये भी सोच रहे हैं, वे हठ क्यों ऐसा कर लेंगे, वे हठ क्यों ऐसा कर लेंगे। माँ यदि बोल दी चलना है तो जाना तो पड़ेगा, पर माँ क्यों बोलेंगी, ये भी समस्या है। तो प्रतिकूल विधाता है मेरे, विधाता की ही गलती है। समय बहुत है खराब और ऐसा हठ या धर्म कहलाएगा, और ये सेवक या धर्मी हो जाएगा, ये सेवक या धर्मी हो जाएगा। उसी समय सभा की तैयारी होती है। उसी सभा में वशिष्ठ जी एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति कहते हैं चौपाई की कि धर्म दुरेन भानुकूल भानो, धर्म दुरेन भानुकूल भानु,
राजा राम स्वबस भगवान, राजा राम स्वबस भगवान, राजा राम स्वबस। वशिष्ठ जी बोलते बोलते क्या कहते हैं? हे राम तुम महान हो, 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 हे राम तुम महान हो। भानुकुल के देवता, भानुकुल के देवता, भानुकुल के देवता, भानुकुल के देवता, जगत के समान हो, हे राम तुम महान हो, हे राम तुम महान हो, हे राम तुम महान हो। हे राम तुम महान हो। हो सत्य के प्रतीक तुम, सत्य के प्रतीक तुम, हो सत्य के प्रतीक तुम, सत्य के प्रतीक तुम, धरा के ही महीप 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 तुम, वेद के अभिमान हो, वेद के अभिमान हो, वेद के अभिमान हो, वेद के अभिमान हो। हे राम तुम महान हो, हे राम तुम, महान हो, हे राम तुम महान हो, हे राम तुम महान हो, हे राम तुम। महान हो, हे राम तुम महान हो। संसार के आधार तुम, संसार के आधार तुम, संसार के आधार तुम, संसार के आधार तुम, भगवान के अवतार तुम, भगवान के अवतार तुम, भगवान के अवतार तुम, भगवान के अवतार तुम, देवों के तुम ही मान हो, 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 हे राम तुम महान हो, हे राम, तुम महान हो, हे राम 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 तुम महान हो।
विधि हो या हरिहर भले, 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 माया हो जीव सब पले, 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 तुम शेष सिद्धि संत हो, तुम शेष सिद्ध संत हो, तुम शेष सिद्धि संत हो, तुम शेष सिद्ध संत हो, हे राम तुम अनंत 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 हो, हिंदू के ही अभिमान 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 हो, हे राम तुम महान 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 हो, राम तुम महान हो, हे राम तुम महान हो, राम तुम महान हो, राम तुम महान हो, राम तुम महान हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आगे वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई सभी अपना अपना विचार रखें। सभी ने कहा कि मुनि जी का कथन ही सब उचित है। सब कहो सुखत राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कि श्री राम कैसे अवध चलें इसी पर विचार होना चाहिए। सभी प्रसन्न हुए। भरत जी कहे कि भाई सूर्यवंशी में तो एक से बढ़ के एक राजा हुए हैं, सभी के कारण माँ पिता हैं, पर शुभ अशुभ कार्य का कारण तो विधाता होता है। मैं आप लोगों को क्या उपाय बताऊं, मेरी स्थिति तो बड़ी खराब है। तो गुरुदेव ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई भरत शत्रुघ्न वन को चलें और लक्ष्मण सीता राम जो हैं वो लौट जाएं। तुम कानन गवऊ दो भाई और फेरिया ही लखन सिय रघुराई। भरत शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हो गए कि अब हमारा मार्ग तो प्रशस्त होने वाला है। पर माता समान रूप से दुखी थी। तो बेटा तो कोई भी रहे जाएगा तो दुख तो होगा वन। तो मनु प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। ये तो स्थिति थी अयोध्या वालों की, पर माता की स्थिति और खराब हो गई थी। दोनों में वो खुश नहीं थे। वशिष्ठ जी समाज के साथ श्री राम जी के पास फिर से आते हैं। श्री राम जी से बोले कि आप सबका भला बुरा जानते हैं प्रभु। पूर्ववासी हैं, माता हैं, आपके सहपाठी हैं, भरत जी हैं, तो सबके हित में आप ही उपाय बताइए। राम जी बताए आप ही बताओ, हम क्या बताएं। मैं इसलिए बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि भरत जी के विचार की जो पराकाष्ठा है, उनकी जो वैचारिक सोच है, उस वैचारिक सोच के कारण मेरे में विचार करने की क्षमता ही नहीं रही। मैं विचार शून्य हो गया हूं क्योंकि मेरी जो बुद्धि है श्री भरत जी के वश में हो गई है। तो जिसकी बुद्धि ही भरत जी के वश में हो जाए तो वो क्या बताएगा, तो भरत ही बताएं। बोले भाई साधु मत, लोक मत, वेद मत, राजनीति, चार मतों के दृष्टिकोण से निर्णय लेवें, गुरुदेव ने कहा। तो श्री राम ने कहा कि भाई हम क्या कहें, भाई ही बोले। उन्होंने कहा